इंदौर रोड पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात चड्डी बनियान गिरोह के बदमाशों ने वृंदावन धाम और अथर्व विहार कॉलोनी में गश्त की। एक के बाद एक उन्होंने 9 जगह वारदातों को अंजाम दिया। अथर्व विहार में चोरों ने उज्जैन कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश शर्मा के घर को भी निशाना बनाया। 9 जगह की वारदात में लाखों रुपए का माल बदमाश ले गए हैं। सारी वारदातें सूने घरों में हुई है और बदमाशों ने कैश और ज्वेलरी को ही टारगेट बनाया। इससे ऐसा लगता है कि बदमाशों ने हर घर की रेकी करी थी। कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में 5 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। इन सभी ने चड्डी बनियान पहन रखी है। इन्होंने चोरी की शुरुआत वृंदावन धाम कॉलोनी में रहने वाले गेल इंडिया कंपनी से इंजीनियर के पद से रिटायर्ड और कॉलोनी के अध्यक्ष महेश गौड़ के घर में की। गौड़ शुक्रवार की शाम ही पत्नी के साथ पैतृक गांव रामपुरा गए थे। चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया और 80,000 कैश, चांदी की 2 मूर्ति, 2 पायल, 4 जोड़ बिछुड़ी ले गए। घर में पति पत्नी ही रहते हैं। सुबह पड़ोसियों ने उन्हें चोरी की जानकारी दी तो अवंतीपुरा में रहने वाले बेटी और दामाद जितेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। आइए जितेंद्र शर्मा से ही जानते हैं पूरी घटना के बारे में। लगभग 7-8 घर में कल रात में यहाँ पर चोरी हुई है, जिसमें से कम चोरों की संख्या जो सीसीटीवी कैमरों में दिख रहे हैं वो 5-6 लोग दिख रहे हैं और उनके पास कुछ हथियार भी है। जैसे कि हमारे इस घर में चोरी हुई है तो करीबन 80,000 रुपये तो नगद गए हैं और कुछ चांदी के भगवान और बाकी जो ज्वेलरी थी सोने और चांदी की वो सभी चीज़ ले चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि 1-2 दिन से वो रेकी कर रहे हो, जहाँ ताले लगे हैं उसी घर में चोरी हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस प्रशासन से यही है कि रात में भी गश्त करते रहें और जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ें। चोरी की दूसरी वारदात पंडित अमित जोशी के घर हुई। वह पंडिताई का काम करते हैं। अमित पत्नी के साथ ऋषि नगर में अपने पैतृक घर गए हुए थे। रात तकरीबन 1:45 पर बदमाश उनके घर में घुसे। वह 40,000 रुपए कैश, 2 सोने की अंगूठी, सोने के 5 मोती, 400 ग्राम का चांदी का ब्रेसलेट, चांदी के मोती वाली रुद्राक्ष की माला, 2 कान की बालियां चुरा ले गए। अमित अपनी पत्नी के साथ शनिवार रात को ऋषि नगर में अपने पिताजी के घर गए हुए थे। अमित के घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रविवार सुबह 7:30 बजे काम करने वालों का फोन आया और उन्होंने अमित को वारदात की जानकारी दी। जब वह घर पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। अमित जोशी घर से लेडीज कपड़े बेचने का काम भी करते हैं। उन्होंने डायल 100 पर फोन किया और फिर लगातार कई लोगों ने अपने घरों में चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज हमारे पड़ोस में छोत्री जी रहते हैं, उनके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। उसमें फुटेज में जो है 5 लड़के दिखे हैं जो चड्डी बनियानधारी है। चड्डी बनियान पहन करके आए थे, गमछा लपेट रखा उन्होंने और कुछ एक लोहे का हथियार टाइप या कुछ सुब्बा या सरिये जैसा कुछ भी है जिससे दरवाजा वगैरह ताला तोड़ा जाए। मेरे यहाँ से लगभग 1 लाख रुपए का समथिंग सामान गया है। कुछ नगद गए हैं, कुछ मेरी मिसेस के ज्वेलरी है वो गए हैं। चोरी की तीसरी वारदात किशन पिता रामविलास चतुर्वेदी के घर हुई। प्राइवेट स्कूल में टीचर किशन शनिवार रात वैद्यनगर स्थित अपने दूसरे घर पर गए हुए थे। घर में कैश के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। बदमाश उनके घर से लगभग 5,000 रुपए कैश ले गए। चौथी वारदात के लिए बदमाशों ने आदित्य पंड्या के घर को चुना, लेकिन वह वारदात नहीं कर सके। पंड्या शनिवार को पैतृक गांव गए हुए थे। आदित्य के परिवार में 5 सदस्य हैं। पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी। चूंकि आदित्य के घर का दरवाजा चोर तोड़ नहीं पाए, इसलिए चोरी करने में असफल हुए। चोरी की 5वीं वारदात सौरभ वैष्णव के घर पर हुई। वह नेवी में पदस्थ है और वृंदावन धाम में उनकी मां रहती है। वह अवंती अस्पताल में कर्मचारी हैं। वैष्णव की माताजी अपने बेटे से मिलने गई हुई हैं। यहाँ भी चोरों ने घर में तोड़फोड़ की। चोरी गए सामान की भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। छठी वारदात चोरों ने माखड़ोन की पटवारी राजेश परमार पिता भीरूलाल के घर में की। राजेश के पिता भोपाल पुलिस में पदस्थ हैं। उनका पूरा परिवार शहर से बाहर गया हुआ था। पड़ोसियों ने राजेश को ताले टूटने की सूचना दी। फिलहाल राजेश परमार के घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। चोरों ने 7वीं वारदात को रिटायर्ड टीचर प्रीति बाला पति राजेंद्र दुबे के घर पर अंजाम दिया। नागदा के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में गेम्स टीचर के पद से रिटायर्ड हुई प्रीति बाला विद्यालय प्राचार्य के रिटायरमेंट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागदा गई हुई थी।
पड़ोसियों ने उन्हें चोरी की सूचना दी। वह उज्जैन पहुंची तो चोरी गए सामान की जानकारी सामने आई। 85 ग्राम का मंगलसूत्र, 3 से 4 अंगूठियां, 7 से 8 जोड़ चांदी की पायजब चोरी हुई है। प्रीति बाला ने बताया 20 फरवरी को ही बेटी उपलब्धि की शादी सागर में की है। शादी के बाद बेटी जब पहली बार घर आई थी तो उसके दहेज की सारी रकम यही रख गई थी। 11 अगस्त को बेटी सारे गहने ले जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वारदात हो गई। प्रीति बाला के घर के दरवाजे में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, ना ही घर में कहीं और से आने का रास्ता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चड्डी बनियान धारी गैंग के पास मास्टर की है। इससे उन्होंने प्रीति बाला के घर का दरवाजा खोला है। हाँ, कम से कम नहीं करते 8 से 10 तोले सोना गया होगा और चांदी कम से कम आधा किलो चांदी, क्योंकि पैर की पजेब वगैरह थी, बर्तन थे चांदी के भगवान के, उसको धोने के ही थे सारे। सब मैं अभी लेके आई थी, नहीं तो इतने दिन से कुछ नहीं लाई थी। मैंने कहा अभी वो आ रही है यहाँ तो उसको सुपुर्द लगा दूंगी बेटी को देने के लिए। बेटी गई थे तो मैंने कहा कि अब मैं रिस्क वाला क्यों रखूं, यहाँ अकेली रहती हूँ। 8 से 10 तोला। जी हाँ। 8वीं वारदात वृंदावन धाम के मकान नंबर 9/2 में हुई है। फैमिली कोर्ट की रीडर आभा व्यास इस मकान में रहती हैं। उनके घर से कान के कुंडल, मंगलसूत्र, पायजब चोरी हुई है। आभा व्यास भी शहर से बाहर हैं। उनके लौटने पर ही चोरी गए सामान की जानकारी मिल सकेगी। वृंदावन धाम कॉलोनी के 7 बदमाशों ने अथर्व विहार में भी वारदात को अंजाम दिया। उज्जैन मंडी के सचिव उमेश शर्मा के घर पर चोरों ने वारदात की। उनके घर में घुसे चोरों के एकदम साफ फुटेज सामने आए हैं। इसमें 5 बदमाश दिख रहे हैं। इन्होंने बरमुंडा और बनियान पहन रखी है। इनके हाथ में लोहे की रॉड नुमा औजार है। संभवतः इसका उपयोग ये लोग ताले तोड़ने में करते होंगे। बहरहाल एक ही दिन में 9 जगह चोरी की वारदातों ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। इन वारदातों में कुछ बात कॉमन लगती है, जैसे चोरों ने अधिकतर निशाना सूने मकानों को बनाया, यानी बाहरी ताले ने मकान के सूने होने का सुराग दिया और चोरों ने उसे अपने निशाने पर ले लिया। चोर जिस रास्ते से आए हैं कॉलोनी से निकलने के लिए, उन्होंने उस रास्ते का प्रयोग नहीं किया। यह चालाकी उन्होंने मकानों में घुसने में की। अधिकतर मकानों में वह दीवार फांद कर घुसे ताकि उनकी उंगलियों के निशान नहीं आ सके। चोरों ने केवल नकदी और ज्वेलरी को ही निशाना बनाया। इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सामान को उन्होंने छुआ तक नहीं। वारदात करने वाले बदमाशों ने बरमुंडा और बनियान पहन रखी है। सिर पर उन्होंने गमछा भी लपेट रखा है। पूरी वारदात को वह नंगे पैर अंजाम दे रहे हैं ताकि जूते और चप्पलों का शोर सुनाई नहीं दे सके। एक ही दिन में 9 वारदातों को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि अब तक एक भी वारदातों का खुलासा नहीं कर पाने वाली पुलिस इस मामले में क्या करती है।